डियर स्टूडेंट्स, हमने सी प्रोग्रामिंग चालू की थी और कुछ हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में वहाँ पे डिफरेंट ऑपरेटर्स के बारे में कंट्रोल स्टेटमेंट भी हालांकि हमने पढ़ लिए थे, लेकिन कुछ खास प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस हम नहीं कर पाए थे। तो आज हम कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे ले लेते हैं और शुरुआत से लेते हैं। सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जितने भी हमारे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उनको हम सभी जितने भी डेटा टाइप सी के अंदर अवेलेबल हैं सभी पे अप्लाई करके एक बार देखेंगे। तो ये प्रोग्राम यहाँ पे बनाते हैं। प्रोग्राम लिखते हुए मैंने आप लोगों को बताया था कि हम डिफरेंट ब्लॉक्स यहाँ पे एक क्रम में बनाते हुए जाएंगे ऊपर से नीचे तक। सी प्रोग्रामिंग लिखने का एक एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम उन प्रोग्राम्स को लिखते हुए ऊपर से नीचे की तरफ चले जाते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉक यहाँ पे बनाएंगे, डबल ब्लैक स्लैश लगा देंगे और फिर बीच में जाके एस्टिक लगा देंगे, क्योंकि हमारा मल्टीलाइन कमेंट ही ऐसे बनता है और मल्टीलाइन कमेंट जो है बैक स्लैश एस्टिक से लगा के और स्टार स्टार बैक स्लैश तक लिखा जा सकता है। उसके बीच में हम सब कुछ लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे राइट ए प्रोग्राम टू प्रैक्टिस डिफरेंट arithmetic operators in C language। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम लिंक ब्लॉक बनाएंगे। तो लिंक ब्लॉक बनाते हुए हम यहाँ पे हैश इंक्लूड, दो फाइल हमें हमेशा लगानी होगी, एक stdio.h लगानी होगी और दूसरी हमें हैश इंक्लूड conio.h फाइल यहाँ पे लगानी conio.h। अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट ब्लॉक होता है हमारा वो डेफिनेशन ब्लॉक होगा, लेकिन डेफिनेशन हमें करने की ज़रूरत तो फिलहाल नहीं है। उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन वगैरह भी ब्लॉक जो है हम छोड़ देंगे। फंक्शन भी अभी फ़िलहाल हम नहीं बना रहे हैं, बाद में हमने फंक्शन पढ़ा भी नहीं है, तो हम सीधे मेन फंक्शन बना लेंगे। और जब भी हम मेन फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले हम उसका हेडर लिखते हैं। किसी भी फंक्शन का हेडर जो है, हेडर में तीन चीज़ें आवश्यक रूप से होती हैं। सबसे पहले उसका रिटर्न टाइप, फिर उसका आइडेंटिफायर यानी कि नेम, और फिर उसके पैरामीटर्स जो कि पैरेंथेसिस के अंदर होता है। तो यहाँ पे मेन जो है वो आइडेंटिफायर, दैट इज सिस्टम गिवन बाय सिस्टम। यहाँ पे आइडेंटिफायर जो है वो सिर्फ सिस्टम के द्वारा दिया गया है, वरना हम इसको यूजर डिफाइंड ही बनाते हैं, यानी कि हम खुद इसको तय करेंगे कि इसके अंदर हम वर्क क्या करना चाहते हैं। तो वॉइड इसका रिटर्न टाइप है और इसके जो पैरामीटर्स हैं वो भी इसके वॉइड हम लिख सकते हैं या उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम इसको ब्लॉक, इसका ब्लॉक बना देंगे, बॉडी बना देंगे यानी कि इसकी, और इसके अंदर हम डिफरेंट डिक्लेरेशन करेंगे। सबसे पहले हम जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उन सबको इंटीजर के ऊपर हम सबसे पहले एक हमारा इंटीजर से पहले भी एक और हमारा डेटा टाइप है, दैट इज शॉर्ट। तो शॉर्ट से चालू करते हैं, शॉर्ट। और देखो ये कीवर्ड है, तो जितने भी कीवर्ड हैं यहाँ पे वो वाइट में दिखाई देते हैं। तो जैसे हमने शॉर्ट लिखा वो वाइट हो गया, तो हम यहाँ पे तीन वेरिएबल कम से कम बनाना चाहेंगे, ए बी और सी, जिससे कि हम जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो चूँकि दो ऑपरेंड लेते हैं और एक में हम स्टोर करेंगे, तो कम से कम तीन की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो CLR STR पहले यहाँ पे हम लगा लेते हैं और अब हम यहाँ पे printf करने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले हम दो वेरिएबल, दो डेटा जो है फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल में एंटर करा देंगे। एंटर टू वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, टू वैल्यूज /n भी लगा देंगे। एस्केप कैरेक्टर्स हमने सीख लिए हैं। तो न्यू लाइन के लिए \n होता है, एक आवाज के लिए होता है, ऑडिबल के लिए
\a, जिससे कि बेल जो है वो आती है, उसको भी हम लगा सकते हैं। स्कैन करेंगे स्कैनफ के थ्रू, और हम यहाँ पे अगर हम सबसे पहले हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे देने होंगे, क्योंकि ये शॉर्ट टाइप है, तो शॉर्ट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो डी ही होता है। तो %d को 2 बार हम यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि 2 वैल्यूज को इनपुट करा रहे हैं, फिर हम कॉमा लगा के और %a, %b हम यहाँ पे लगा रहे हैं। अब हम इनके ऊपर सभी ऑपरेशंस करके देखेंगे। c इक्वल्स टू, सबसे पहला ऑपरेशन प्लस का है, तो c इक्वल्स टू a प्लस b, और यहाँ पे हम फिर इसको आउटपुट कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे हम कि आफ्टर एडिशन इक्वल्स टू %d, और कोमा लगा के यहाँ पे हम कर देंगे c, और यहाँ पे हम एक गेट ch जरूर रखेंगे, गेट ch। अब इसको सबसे पहले सेव करेंगे, और सेव करने के लिए हम फाइल में जाएंगे और वहाँ पे सेव करेंगे, और यहाँ पे इसका नाम रख देंगे हम arithmetic.c। मैं यहाँ आप लोगों को बता दूं कि मैक्सिमम जो करेक्टर्स हम दे सकते हैं सेव करने के लिए, दैट इज 8 करेक्टर हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो अरिथमेटिक में हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है डॉट सी के अलावा। तो वो देखो ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे जब हम एंटर मारेंगे, तो देखो यहाँ पे सिर्फ 8 करेक्टर जो है वो रहेगा। तो इस तरह से जब भी हम ज़्यादा करेक्टर अगर हम देने की कोशिश करेंगे, तो वो करेक्टर कभी भी वो कट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अब इसको रन हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। एंटर टू वैल्यूज 2 और 3 हमने, तो 5 यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो कुछ इंक्रीमेंटल वे में इस तरह से हमें अपने प्रोग्राम चालू करने चाहिए कि हम मिनिमम से चालू करें। जब हम कम से कम प्रोग्रामिंग कर चुके, तो पहले हम एक बार उसको रन करके देख लें कि ये सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और आगे की और प्रोग्रामिंग को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो अब हम और इसको बढ़ा सकते हैं। अब हमारे पास में एक साइज ऑफ ऑपरेटर है, तो यहाँ पे हम साइज कैलकुलेट कर सकते हैं इन वेरिएबल्स का। तो साइज कैलकुलेट करने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं साइज, और यहाँ पे हम साइज कैलकुलेट करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू। साइज इक्वल्स टू, और साइज ऑफ ऑपरेटर को क्योंकि वो कॉल करेंगे उसे, और क्योंकि वो एक कीवर्ड है, तो देखो वाइट हो गया है। अब इसमें हम जो भी कुछ पास करना चाहें, जैसे हम मान लिया हम साइज ऑफ शॉर्ट यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें, और इसको फिर प्रिंट करा के देखना चाहें कि एग्जैक्टली क्या उसका साइज है, तो यहाँ पे %d टाइप, क्योंकि साइज जो है वो शॉर्ट टाइप का है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d होगा, और यहाँ पे साइज को प्रिंट करा लेंगे। इसको फिर से हम सेव कर देंगे ऑल्ट F में जाके, और इसको सेव कर लेंगे, और फिर से हम इसको ऑल्ट R में जाके रन कर देंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे एंटर टू वैल्यूज 2 और 5 हमने की तो 7 आ गया। और देखो वहाँ पे जो साइज आ रहा है वो 2 आ रहा है एक्चुअली, लेकिन हम न्यू लाइन लगाना वहाँ पे भूल गए, ये उसकी वजह से कुछ परेशानी वहाँ पे हो रही है, एक ही लाइन में प्रिंट हो गया। तो हमें अभी यहाँ पे एक मैसेज भी देना होगा के साथ साथ। यहाँ पे हमने प्रिंट कराया आफ्टर एडिशन इक्वल्स टू %d, एक तो यहाँ पे न्यू लाइन हमें देना होगा, वरना तो एक साथ वो प्रिंट हो रहा है। और फिर हमें यहाँ पे एक मैसेज अगर हम देना चाहते हैं, तो साइज ऑफ हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया शॉर्ट इक्वल्स टू, तो सिस्टम का साइज जो है हमें यहाँ से पता चल जाएगा। अब इससे इन्हीं प्रोग्राम को हम दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा हम
यहाँ पे इन जो वेरिएबल्स हमने बनाए उनके नाम से भी कर सकते हैं। यहाँ तो हमने शॉर्ट कीवर्ड जो है उसको पास किया साइज ऑफ को। इसके अलावा इन्हीं दोनों लाइन ऑफ को हम फिर से अगर हम एडिट में जाके कॉपी कर लें और यहाँ पे हम उनको फिर पेस्ट कर लें और इसी को हम यहाँ पे चेंजेस कर लेंगे इनके अंदर। अब हम इसमें वेरिएबल्स जो हमने वहाँ पे बनाया है, तो ए हाइट हमने बनाया जैसे, तो ए बी सी तीनों जो है वो शॉर्ट टाइप ही है, तो उनका साइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइज ऑफ ए, तो चलिए वो शॉर्ट का ही साइज होगा, तो उसको भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करा सकते हैं। अब हम फिर से इसको पहले सेव कर देंगे, इसको सेव कर लेंगे और फिर इसको हम रन कर देंगे। तो 23 हमने पहला नंबर ऐड किया, फिर 45 किया, तो एडिशन तो सही हो गया हमारा। और साइज ऑफ शॉर्ट इक्वल्स टू 2 एंड साइज ऑफ ए इक्वल्स टू 2, तो दोनों के साइज जो है 2 बाइट में वो बनाए गए। न्यू लाइन इस बार भी हम भूल गए थे, तो प्रिंटर जब भी हम लगाएं तो उसमें एक न्यू लाइन जरूर यहाँ पे हमें लगाना चाहिए। तो साइज ऑफ ए इक्वल्स टू, जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो \n, और यहाँ पे भी हम लिख रहे हैं तो \n हमें जरूर लगाना जरूरी है। अब हम बाकी ऑपरेशन भी करा के देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हमने एडिशन कराया था, वैसे ही हम इसके अलावा इनका सब्सट्रैक्शन डिवाइड वगैरह भी कर सकते हैं। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं और इन्हीं को यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, और अब प्लस के बजाय अगर हम यहाँ पे माइनस कर लें तो हम लिखेंगे आफ्टर सब्सट्रैक्शन। अब ये हमारा क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू %d(c) आ गया, और फिर हम इसको दूसरे ऑपरेशन यहीं से कर सकते हैं। फिर से एक बार पेस्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। दो संख्या जो हमारे पास में है उनको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे फिर लिख लेंगे आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन लिख लेंगे, और %d(c) हो जाएगा वो भी। और उसके बाद हम अब डिवाइड भी करके देखेंगे, तो फिर से यहाँ पे सिलेक्शन को हटा के पेस्ट करके और इसको डिवाइड में कन्वर्ट कर देते हैं आफ्टर डिवीजन कर लेते हैं, और %d ठीक है c, और फिर एक बार और एक ऑपरेटर हमारा और रहा है, और वो है हमारा ऑपरेटर, वो है हमारा मॉडुलस ऑपरेटर, और परसेंट साइन लगता है उसके लिए। अब हम यहाँ पे लिख देंगे रिमाइंडर, लिख देंगे यहाँ पे %d और c, यहाँ पे हमारा आ जाएगा। इस तरह से सारे जितने भी ऑपरेशन हमारे पास में, चूंकि ये हमारा इंटीजर टाइप है, शॉर्ट जो है वो इंटीजर टाइप है, तो हमने सारे ऑपरेशन यहाँ पे करके देखे हैं। अभी हम इनका रिजल्ट देख लेते हैं एक बार। पहले इनको सेव कर लेंगे, हम फाइल में जाके सेव करेंगे, आर में जाके रन कर लेंगे, और एंटर 2 वैल्यूज, जैसे हमने पहली वैल्यू 5 और दूसरी वैल्यू 2 एंटर करें। आफ्टर एडिशन 7, जो साइज है वो दोनों का 2 है, वेरिएबल का भी और डेटा टाइप का भी। आफ्टर सब्सट्रैक्शन 3 आ गया, क्योंकि 5 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन दोनों का करेंगे तो 5 टू 10 हुआ, और डिवीजन करेंगे तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे 5 को, तो उसका जो भागफल है वो 2 आएगा, चूंकि ये पूर्णांक का कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। और अगर शेषफल की बात करें तो 1 यहाँ पे आएगा।
जितने भी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस थे वो हमने यहाँ पे करके एग्जैक्टली देख लिए कि किस तरह से हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस यहाँ पे हो सकते हैं। अब इसके बाद में हम डेटा टाइप को चेंज करके देखेंगे कि एग्जैक्टली अगर हम डेटा टाइप को चेंज कर दें तो यही ऑपरेशन फिर किस तरह से हमारे होंगे। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था, अब हम यहाँ पे इंट करके देख लेते हैं। शॉर्ट की जगह पे जो नेक्स्ट हमारा इंटीजर डेटा टाइप है वो इंट है। तो अगर हम इंट करेंगे तो जितने भी हमारे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं सभी के %d हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सेम प्रोग्राम हमारा फिर से चल जाएगा। इसको सबसे पहले हम सेव कर देंगे और फिर हम इसको रन कर लेंगे प्रोग्राम। तो फिर यहाँ पे हम जैसे हम यहाँ पे 7 देते हैं और उसको 3 से डिवाइड करवाते हैं, तो देखो तो एडिशन जो है वो 10 आ गया। और दोनों का 2-2 बाइट है, इंटीजर भी 2 बाइट में स्टोर होता है और शॉर्ट भी 2 बाइट में स्टोर होता है। तो साइज ऑफ यहाँ पे एक हमने गलती की कि साइज ऑफ इंट अब लिखना चाहिए था हमें, तो वो हम वहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आफ्टर सब्सट्रैक्शन 4 आया, ठीक है, और 7 3 जा 21 मल्टीप्लिकेशन के बाद आया, और 3 2 जा 6 2 बार चल जाएगा और एक शेष बचेगा। तो इस तरह से सारा ऑपरेशन हमारा बिल्कुल ठीक यहाँ पे आ रहा है। अब हम यहाँ पे लॉन्ग करके देखते हैं इसको। तीसरा जो डेटा टाइप है इंटीजर के अंदर ही वो लॉन्ग डेटा टाइप है और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो एलडी होता है, एलडी। तो हमें क्या करना होगा, सभी जगह जाके इसको चेंज करना होगा। जहाँ जहाँ पे हमने %d लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे हमें इसको एलडी कर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने डी से किया तो फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर गलत होने की वजह से एरर हो जाएगा, रिजल्ट गलत आएगा। तो हमें %ld यहाँ पे कर देना पड़ेगा हर एक जगह पे जाके उसको %ld %ld। तो इस तरह से कुछ हम यहाँ पे हर एक जगह पे जाके इसको चेंज कर लेंगे। अब हम इसको फिर से सेव कर देंगे, फाइल मेनू के में जाके इसको सेव करेंगे पहले और फिर रन मेनू में जाके इसको रन कर देंगे। अब एंटर 2 वैल्यूज, 2 वैल्यूज हम एंटर कराते हैं यहाँ पे, तो वही कर सकते हैं हम यहाँ पे। जैसे हम 47 को डिवाइड करते हैं 12 से, तो एडिशन करके 59 आ गया। साइज जो है वो 2 है और क्योंकि हमने वहाँ पे शॉर्ट पास किया हुआ है, तो लेकिन साइज जो है वो चेंज करना पड़ेगा हमें। शॉर्ट वहाँ पे जाके वो हम बार बार भूल जाते हैं, तो हमने लॉन्ग वहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो लॉन्ग का जो साइज है वो 4 बाइट में एग्जैक्टली आएगा। तो नीचे आ रहा है सही साइज ऑफ ए, ठीक है, हमने लॉन्ग टाइप का डिक्लेरेशन कर लिया है। तो 4 आ रहा है, आफ्टर सब्सट्रैक्शन 35 आ रहा है, और 564 मल्टीप्लिकेशन के बाद में आ रहा है, आफ्टर डिवीजन 3 आ रहा है, और रिमाइंडर जो है 11 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से इंटीजर के तीनों जो डेटा टाइप थे हमने यहाँ पे करके देख लिए हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली साइज ऑफ, यहाँ पे हम गलती कर रहे थे कि इसको शॉर्ट के बजाय हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉन्ग और इंटीजर लिखने पड़ेंगे। तो इस तरह से, और फिर हम इसको सेव करेंगे पहले और फिर रन कर लेंगे दोबारा से। एक बार हम इसको करके देखते हैं 5 और 2 से। जब हम टेस्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को तो मिनिमम वैल्यू से करना चाहिए, जिससे कि हम इजीली कैलकुलेट करके देख पाएँ कि हमारा रिजल्ट जो है वो ठीक आ रहा है कि नहीं। तो अब हम यहाँ पे हमारा 4 आ रहा है, लेकिन अभी भी हमने वहाँ पे जो स्टेटमेंट था उसमें भी हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ पे भी शॉर्ट के बजाय हमें यहाँ पे लॉन्ग कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम लॉन्ग कर लेंगे। अब हम कोई दूसरा डेटा टाइप लेके देखते हैं। फ्लोट टाइप हमारे पास में डेटा टाइप है कुछ, तो वो हम लेके देखते हैं। तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं फ्लोट। सबसे पहला जो फ्लोटिंग पॉइंट है वो फ्लोट है, फिर डबल है, फिर लॉन्ग डबल है। तो फ्लोट के ऊपर ये ऑपरेशंस करा के देखते हैं। अब ये जो सारे वेरिएबल्स हैं वो फ्लोट टाइप हो जाएंगे। और एंटर 2 वैल्यूज
अब यहाँ पे हमें चेंज करना होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है हमारे, और यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस की फैसिलिटी भी इसके अंदर है। तो हम फाइंड एंड रिप्लेस भी करा सकते हैं। तो जैसे हमें फाइंड क्या करना है, एलडी करना है, हमने उसको सेलेक्ट कर रखा था तो वो आ गया, और जो हमें रिप्लेस कराना है सीधे रिप्लेस को ही खोलेंगे, एलडी को, और नया टेक्स्ट हमें चाहिए वहाँ पे एफ से रिप्लेस कराना है, तो यहाँ पे कर देंगे चेंज ऑन, रिप्लेस दिस occurrence, yes, 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 yes। तो इस तरह से भी जगह हमने %f कर दिया है, और यहाँ पे भी उसी तरह से हम साइज जो है वो फ्लोट का निकालेंगे, तो यहाँ पे भी हम फ्लोट लिख देंगे, फ्लोट। अगर ये वाइट में आ जाता है तो इसका मतलब ये ठीक है, और यहाँ पे भी लॉन्ग की जगह हम यहाँ पे फ्लोट लिख देंगे। इसको सबसे पहले हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम इसको रन करेंगे। हम एक एरर यहाँ पे, ये बहुत ध्यान देने वाला एरर है कि हम एग्जैक्टली जो फ्लोटिंग पॉइंट है उसके ऊपर मॉड्यूलस ऑपरेटर काम नहीं करता है, तो अरिथमेटिक इलीगल यूज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट। तो फ्लोटिंग पॉइंट चूंकि हमारे हैं तो हम अब ये नहीं कर सकते, यानी कि हम रिमाइंडर को नहीं निकाल सकते। तो इसको हम क्लोज कर देंगे, कमेंट बना देंगे इनको, जब भी हम किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर क्लोज करना चाहते हैं तो सिंगल लाइन कमेंट वहाँ पे हम लगा देते हैं। ये डिबगिंग का एक तरीका भी है कि कैसे अगर किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में एरर आएगा कुछ, तो उसको क्लोज करने के लिए सिंगल लाइन कमेंट वहाँ पे लगा देते हैं। अब सबसे पहले हम इसको सेव करेंगे और फिर हम इसको रन कर देंगे। ये रन हो गया, और अब एंटर टू वैल्यूज, जैसे हम यहाँ पे 3.7 एंटर कराते हैं, और सेकंड वैल्यू जो है वो उसमें वहाँ पे हमारे को ली नहीं, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे पहला जो था वो रिप्लेस नहीं हुआ था, क्योंकि उसके बाद हमने चालू किया था वो। सबसे पहला इंस्टेंस जो है %f से रिप्लेस नहीं हुआ था, उसके कारण ही एरर आ रही थी, दूसरी वैल्यू इसने ली नहीं। तो अब हम दोबारा से इसको सेव करके, और सेव करना बहुत ज़रूरी है, वरना तो पहले वाला ही कोड रन होगा आपका, और फिर हम इसको रन कर देंगे। अब हम दो वैल्यूज यहाँ पे, जैसे हम 3.7 और दूसरी वैल्यू 1.2 एंटर कराते हैं, तो एडिशन अगर दोनों को ऐड करें तो 4.9000000, तो डेसिमल के बाद टोटल 6 डिजिट्स यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट में आती हैं। ध्यान से देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 6 डिजिट यहाँ पे आएंगी, और जो साइज आ रहा है वो 4 आ रहा है फ्लोटिंग पॉइंट का, लेकिन यहाँ पे भी डेसिमल 00000 जरूर दिखा रहा है। तो साइज ए का भी जो है वो 4 है, फ्लोट का साइज भी 4 है, सब्सट्रैक्शन के बाद 2.5 आया, बिल्कुल ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन करा के 4.44 आ रहा है, और जब हम इसका डिवीजन कर रहे हैं तो अब ये पॉइंट में हमें एग्जैक्टली पूरा पूरा डिवाइड करके दे रहा है, क्योंकि ये इंटीजर ऑपरेशन नहीं है, अब ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन यहाँ पे है। तो वापस आईडी पे आ जाते हैं। अब हम फिर से डेटा टाइप को चेंज करते हैं, फ्लोट के बाद जो है वो डबल है, दूसरा डेटा टाइप जो फ्लोटिंग पॉइंट का रियल वैल्यूज के लिए वो डबल है, और डबल जो है ये 8 बाइट में स्टोर होता है। तो इन सभी को डबल करने के लिए अब हमें LF लगाना होगा, तो फिर से हम उसी तरह से करेंगे कि हम इनको रिप्लेस करा लेंगे,
वैल्यूज को, और यहाँ पे हम f को रिप्लेस कराएंगे, f को, और f को हम रिप्लेस कराएंगे lf से, क्योंकि बस जो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो lf है। तो चेंज ऑल कर देंगे और कर देंगे चेंज ऑल, तो ये सबको चेंज कर देगा, नीचे तक जितनी भी वैल्यूज थी वो सब इसने चेंज कर दी। अब हम यहाँ से फिर से इसको सेव करके पहले, और इनको हम रन कर लेंगे। एक एरर यहाँ पे एग्जैक्टली है, देख लेते हैं क्या है, अनडिफाइंड सिंबल एल फ्लॉट। तो हम यहाँ पे डबल करेंगे अब एक्चुअली, इसलिए ये एरर यहाँ पे डबल, और साइज ऑफ को ठीक कर लेंगे, साइज ऑफ डबल। वो रिप्लेस करने की वजह से उसने कई जगह पे और भी जो है गड़बड़ कर दिया है, उसने प्रिंट एफ भी सारा खराब हमारा कर दिया है। तो जितने भी प्रिंट एफ हैं वो भी हमें ठीक करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी उसको एफ मिल गया, तो एफ की जगह उसने एल एफ कर दिया। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ। तो इसलिए हम 1 बाय 1 करके हमें करना चाहिए, और जहाँ पे हमें रिप्लेस नहीं करना वहाँ पे हम देख के हम एक एक को रिप्लेस करा सकते हैं। तो हमारे सारे ठीक हो गए हैं। अब हम इसको सेव पहले करेंगे और फिर हम इसको रन। अभी भी दो एरर है, अनडिफाइंड सिंबल साइज ऑफ जो है वो ठीक नहीं हुआ है, तो इसको साइज ऑफ कर देते हैं। और यहाँ पे ए को पास किया हुआ हमने, ठीक है, साइज ऑफ ए साइज, और एक हमें यहाँ पे साइज ऑफ डबल भी लिखना होगा, तो यहाँ पे हम डबल भी लिख देंगे, साइज ऑफ डबल। इसको हम सेव करके और रन करेंगे। एक एरर अभी भी है, अनडिफाइंड सिंबल स्कैनफ। स्कैनफ भी उसने सारे चेंज हमारे कर दिए हैं। स्कैनफ तो एक ही है हमारे पास, उसमें भी जहाँ एफ था उसने अलग कर दिया, तो वो भी हम ठीक कर लेंगे। और हम फिर से इसको सेव करेंगे और रन कर देंगे। एंटर टू वैल्यूज, अब दो वैल्यू यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं, जैसे हम 3.34.5 एक वैल्यू करते हैं, और हम यहाँ पे 17.2 एक वैल्यू एंटर कराते हैं। तो इस तरह से कैलकुलेशन जो है, अब डबल में भी जो 6 डिजिट डेसिमल के बाद में ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो जो हमारा प्रिसीजन है वो 6 डिजिट का प्रिसीजन एग्जैक्टली दिखाता है जब हम फ्लोट या डबल का यूज करते हैं। तो जो हमारा साइज है वो एग्जैक्टली यहाँ पे 8 दिखा रहा है, 8 बाइट का साइज है। तो चाहे हम डबल पास कर रहे हैं वहाँ पे तब भी, और जब हम वहाँ पे वेरिएबल का नाम पास कर रहे हैं तब भी साइज ऑफ ऑपरेटर में हमें 8 बाइट यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब हमारा लास्ट जो है वो लॉन्ग डबल एक और रहा है, लॉन्ग डबल जो है ये 10 बाइट में होता है, और इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये भी थोड़ा अलग टाइप का है। इसे भी इसमें परसेंट कैपिटल एल एफ लगेगा, तो एल एफ की जगह पे यहाँ पे एल एफ लगा हुआ है, वहाँ पे हम लगाएंगे कैपिटल एल एफ, कैपिटल एल स्मॉल एफ। तो ओके कर देंगे यहाँ पे चेंज ऑल, और एक एक करके देखेंगे, इस बार यस कर देंगे, जहाँ जहाँ ये दिखाता चलेगा कहाँ कहाँ पे रिप्लेस करना है, यहाँ पे नो कर देंगे, और यहाँ पे यस कर देंगे। तो जहाँ पे नहीं करना वहाँ पे नहीं करेंगे हम, यहाँ पे हम नो कर लेंगे, यहाँ पे क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर है तो यस कर देंगे, फिर यस कर देंगे, यहाँ पे फिर हम नो करेंगे, और यहाँ पे यस करेंगे, यहाँ पे हम नो करेंगे, यहाँ
पे हम यस करेंगे, यहाँ पे हम नो करेंगे, यहाँ पे हम यस करेंगे और इसकी तो हमें जरूरत है ही नहीं। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है चेंज हो चुका है और हम इसको पहले सेव करते हैं और फिर हम रन कर लेंगे। एंटर टू वैल्यूज मान लिया हमने यहाँ पे 23.45 बाई 12.25 इस तरह की वैल्यू डालिए। तो प्रिसीजन देखो अभी भी यहाँ पे जो है वो 6 डिजिट का ही प्रिसीजन यहाँ पे अवेलेबल है और साइज ऑफ जो है 10 आ रहा है। तो हमने वहाँ पे एक हम चेंज करना भूल गए कि हमने साइज ऑफ यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। अब लॉन्ग डबल का चूंकि निकालना पड़ेगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉन्ग डबल, ये हम भूल गए थे और यहाँ पे भी हम लॉन्ग डबल लिख देंगे। तो ये फाइल को सेव करके फिर से इसको रन कर लेंगे हम और यहाँ पे 5.6 1.7 एंटर कराएंगे। तो इस तरह से देखो 10 बाइट अब साइज उसका आ रहा है और सब्सट्रैक्शन की वैल्यू नहीं आ रही है, शायद वहाँ पे कोई कुछ गड़बड़ हुई है। हो सकता है फॉर्मेट स्पेसिफायर वहाँ पे ठीक से नहीं लगा हो तो उसकी वजह से हो सकता है वहाँ पे कुछ समस्या आएगी। तो उसको भी एक बार हम ध्यान से हम देख लेते हैं। जो हमारा यहाँ पे जो हमने सब्सट्रैक्शन करा था यहाँ पे हमने किया था ठीक है। अब यहाँ पे हम करेक्टर का भी लेके देख लेते हैं। एक हमारा डेटा टाइप और यहाँ पे रहा है और वो है करेक्टर टाइप। तो अगर हम इन्हीं को हम करेक्टर टाइप बनाते हैं तो कैर टाइप हम करेक्टर सारे जो अल्फ़ाबेट हैं ए बी सी डी जेड तक जो है ए से जेड तक ये सभी करेक्टर्स हैं। इनके ऊपर भी हम कुछ ऑपरेशंस इस तरह के ही कर सकते हैं क्योंकि ये भी स्टोर जो है इंटीजर की तरह ही होते हैं। तो हम करेक्टर टाइप ये सब जितने भी वेरिएबल हैं इनको करेक्टर टाइप ही हम बना लेते हैं और करेक्टर टाइप बनाने के बाद अब इन्हीं के ऊपर हम ऑपरेशन यहाँ पर डायरेक्टली करके देखेंगे। तो जो हमारा जो एग्जैक्टली फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो हमें चेंज करना होगा यहाँ पे। तो जो हमारा एलएफ था एलएफ इसको हमें सी में कन्वर्ट करना होगा, सी में कन्वर्ट करना होगा। तो चेंज ऑल तो चलो मैनुअली कर देते हैं, शायद यहाँ पे समस्या है उसको फाइंड नहीं हो रहा है। %c और यहाँ पे %c और फिर हमने उसको एडिशन कर लिया। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा %c और फिर साइज ऑफ भी हमें लिखना होगा कैर और यहाँ पे लॉन्ग डबल की बजाय यहाँ पे हमें कैर लिखना होगा, कैर साइज ऑफ कैर और यहाँ पे %c लगाना होगा, %c। देखो फाइंड एंड रिप्लेस की फैसिलिटी कितनी अच्छी है कि हमें कितनी जल्दी काम करा देती है। और मैनुअली करेंगे तो थोड़ा टाइम यहाँ पर एग्जैक्टली लगता है। तो इन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल हमें करना आना चाहिए। इस तरह से हम एग्जैक्टली यहाँ पे उनका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे %c %c %c। अब एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसको सेव कर लेंगे।
पहले हम यहाँ पे ए, यहाँ पे एच एंटर कराते हैं और सब गड़बड़ हो गया है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली जब भी हम कैरेक्टर के साथ में काम करते हैं तो जो हमारे बफर्स हैं वो उनमें प्रॉब्लम आती है। तो उनको स्कैन कराने से पहले हमें f+ फंक्शन का यूज़ करना होता है। f+ और यहाँ पे हमें stdin जो बफर है कीबोर्ड का उसको पास करना होता है। तो जब भी हम इसके स्कैन कराएंगे उससे पहले हमें हर एक जगह पे इसको एग्जैक्टली पास करना होगा। तो यहाँ पे हम करके देखते हैं इसको। एक बार पहले हम इसको सेव कर लेंगे और फिर इसको रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम एंटर लगाते हैं, यहाँ पे समस्या है। तो इसको अलग अलग कराना होगा हमें। जब हम एंटर फर्स्ट वैल्यू कराएंगे, पहले फर्स्ट वैल्यू, और ये तीनों जो स्टेटमेंट हैं इन तीनों स्टेटमेंट्स को हम अब कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जगह बना के इनको हम पेस्ट भी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे सेकंड। और यहाँ पे हम रखेंगे सिर्फ बी, यानी कि सेकंड वैल्यू को कराएंगे। और फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हमें एक ही रखना होगा 2 की जगह पे। यहाँ पे भी सेम है, हमें यहाँ पे एक ही रखना होगा और यहाँ पे हम फर्स्ट वेरिएबल में ही स्कैन कराएंगे। इसको हम पहले सेव कर लेंगे। इसको रन करके देखेंगे एक बार फिर से स्कैन कराते हैं। देखो अब स्कैन कर रहा है, एंटर सेकंड वैल्यू, ये हमने करा दी। तो कुछ इस तरह से जब माइनस करने के बाद हम इनको जब प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो ये डिफरेंट करेक्टर्स में चेंज हो गए एक्चुअली। तो जो इनकी एक एग्जैक्टली स्काई वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन है तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली जो अगर एच में से एच की जो स्काई वैल्यू है अगर उसमें से एक ही स्काई वैल्यू को माइनस किया जाए तो एग्जैक्टली क्या आएगा, उन्हें ऐड करके एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू आ जाएगी कुछ पता नहीं है। तो अगर हम उसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमें फिर जब हम प्रिंट कराएंगे तो उसको हम डेसिमल में भी यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। तो आफ्टर एडिशन अगर हम देखना चाहते हैं कि एग्जैक्ट उसकी स्काई वैल्यू क्या आई है तो हम %c की जगह %d यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें साइज भी पता चल जाएगा एग्जैक्टली साइज क्या है। तो तब भी हमें d का यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। तो %c की जगह हम %d यानी कि इंटीजर टाइप का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। की जगह हमने %d कर दिया, सेव कर देंगे इसको और अब हम सेव करने के बाद इसको रन करेंगे। और जैसे हमने पहली वैल्यू g ले ली फिर हमने s ले लिया तो कुछ इस तरह से आएगा। देखो इसकी जो s की वैल्यू है वो ज़्यादा है और की वैल्यू कुछ कम है। थोड़ी छोटी वैल्यू देके हम यहाँ पे देखते हैं एग्जैक्टली उससे हमें पता चला। तो हम रन करते हैं दोबारा से, एक वैल्यू हम b देते हैं और एक वैल्यू हम a देते हैं। तो आफ्टर एडिशन -61 आया है अगर ऐड करेंगे तो। और साइज जो है वो 1 होता है करेक्टर का, बिल्कुल ठीक है, पर 1 बाइट में स्टोर होता है और सब्सट्रैक्ट करके एक ही आएगा चूंकि दो वैल्यू बिल्कुल पास पास की वैल्यूज हैं। और अगर हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 34 आ रहा है और उसको ही अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो एक ही आएगा। इस तरह से एग्जैक्टली
कुछ कैलकुलेशन हम यहाँ पे इसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये आप करके देखें, बहुत वैल्यूएबल है। इससे कुछ आपको एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग और डेटा टाइप्स के बारे में समझ में आए।